वैसे तो बसपा पहले ही एकला चलो के मंत्र पर चुनावी मैदान में दम दिखाने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन 24 की सियासी राह पर बसपा के सामने दोहरी चुनौती है। पहली जमीन पर पार्टी की जड़ों को मजबूत करने की और दूसरी मतदाताओं को बसपा के पक्ष में गोलबंद करने की, नए नेताओं को खड़ा करने की। ऐसे में बसपा ने दोनों मोर्चों पर तेजी से काम बढ़ा दिया है। मायावती का सबसे ज्यादा फोकस ऐसे नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने पर है जिनके सहारे मतदाताओं के बीच पार्टी की मोर्चेबंदी को मजबूत किया जा सके। पहले अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान, फिर पैनल के जरिए प्रत्याशियों के चयन का प्लान और अब नए चेहरों के कंधों पर 24 का विजय अभियान। 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा की हार का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब तक कायम है। वोट बैंक के मोर्चे पर भी बसपा का ग्राफ गिरा है, जबकि संगठन के लिहाज से भी वो कमजोर हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर राम अचल राजभर और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे कितने ही नाम हैं जो बसपा का साथ छोड़कर विरोधियों के साथ हो गए। ऐसे में अब बसपा का जोर नए नेता तैयार करने पर है, जिसके लिए उसने पैमाना भी तय कर दिया है। दरअसल बसपा की योजना क्षेत्र या फिर एक वर्ग के बीच पकड़ रखने वाले नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने की है। खासकर बसपा को ऐसे नेताओं की तलाश है जो जाति या फिर धार्मिक समीकरणों के आधार पर मतदाताओं की गोलबंदी की ताकत रखते हों। इसके लिए बसपा ने पार्टी के सभी कोऑर्डिनेटर्स और पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बसपा की योजना नए नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही बैठक और सभाओं में आगे कर विरोधियों के सामने नई चुनौती पेश करने की है। बसपा का सबसे ज्यादा फोकस दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वर्ग के बीच नए सिरे से विश्वास पैदा करने पर है, जिसे लेकर सियासी हलचल भी बढ़ गई है। बहुजन समाज पार्टी में अब मायावती को छोड़ करके कोई भी नेता पुराना नहीं रह गया है, इसलिए अब उनको अगर अपनी पार्टी चलानी है तो नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि वो टिकट के लिए लोगों से पैसा नहीं लेंगे, तभी उनकी पार्टी आगे चल पाएगी। अब इन्हें जनता ने नकार दिया, अब वो कुछ भी करें, अब जिंदा नहीं होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा जनता के अंदर विश्वास है और इसी विश्वास के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अब किसी पार्टी का कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने स्वीकार किया है। बसपा की रणनीति पर सियासी हलचल इसलिए भी तेज है क्योंकि बसपा जमीन पर पार्टी की पैठ मजबूत करने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। यही नहीं, बसपा ने 2024 के मुकाबले में प्रत्याशियों को लेकर भी अभी से कवायद तेज कर दी है। मायावती ने सभी कोऑर्डिनेटर्स और पदाधिकारियों को 2 से 3 मजबूत नामों का पैनल बनाने का निर्देश दिया है। लोगों से पार्टी के नेताओं को लेकर फीडबैक जुटाया जा रहा है। सबसे ज्यादा जोर बूथ कमेटियों के गठन और संगठन को मजबूत करने पर है। इस बीच बसपा ने सपा और कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व वाली रणनीति का खुला विरोध कर साफ संकेत दे दिए हैं कि 2024 के लिए उसकी रणनीति पुराने वोट बैंक की ओर लौटने की है। दूसरे लफ्जों में कहें तो मुस्लिम वोट बैंक पर बसपा ने अपनी दावेदारी बढ़ा दी है। पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफ़ी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर हैं। इनको ये परेशानी क्या है? कांग्रेस कोई सरकार में तो है नहीं, कांग्रेस के पीछे क्यों? अगर कहीं कोई बात है तो कांग्रेस तो विपक्ष है, इन्हें विपक्ष का साथ देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने तो नहीं आएंगे, लेकिन कांग्रेस के पीठ में जरूर पीठ पीछे बुराई करेंगे। तो इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि किस पर ये वार कर रही हैं। इनके स्टेटमेंट से स्पष्ट हो जाता है कि ये भाजपा की गोद में बैठ कर के कांग्रेस का निशाना साध रहे हैं। साफ है कि बसपा ने 2024 की चुनावी तैयारी में पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि सत्ता के रास्ते पर बसपा की रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, ये सवाल जरूर कायम है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।